हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से जुटे हुए होंगे। तो 2 फरवरी को जो है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र का जो है आपकी परीक्षा है और हमें उम्मीद है आप जो है पूरी तैयारी जो है कर चुके होंगे। ऑब्जेक्टिव हमने 450 क्वेश्चन करवाया है लाइव क्लास में, उसको आप जाकर देख लिए होंगे, तो ऑब्जेक्टिव वहां से क्लियर है। और आज मैं जो हूं आपको लगभग लघुतरीय प्रश्न VVI बताऊंगा, जिसमें से ज़्यादातर प्रश्नों को आप याद भी कर लिए होंगे, लेकिन जो भी प्रश्न आप याद नहीं किए हैं उसको जो है ना इस क्लास के बाद जो है आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से जो है लघुतरीय VVI क्वेश्चन है इस बार एग्जाम के लिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना क्यों की गई, पहला क्वेश्चन। दूसरा, नियति से साक्षात्कार भाषण किसके द्वारा और कब दिया गया था। ठीक है। तीसरा है द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या अर्थ है। चौथा है हरित क्रांति के किन्हीं 2 सकारात्मक परिणाम जो हैं क्या हुए। प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि हरित क्रांति के 2 नकारात्मक परिणाम बताइए। सकारात्मक मतलब कि पॉजिटिव, का हरित क्रांति से फायदा हुआ, और नकारात्मक मतलब कि हरित क्रांति से क्या क्या घाटा हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है कि विकास के 2 मॉडल कौन से हैं और भारत के द्वारा विकास का कौन सा मॉडल जो है अपनाया गया। ये भी क्वेश्चन VVI है। भारत के विदेश नीति के 2 सैद्धांतिक आधार लिखें। ये भी आपके लिए जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के विदेश नीति के 2 सैद्धांतिक आधार लिखें। नेक्स्ट है विधेयक क्या है। और 8वां नंबर क्वेश्चन, गुट निरपेक्षता और तटस्थता से कैसे अलग है, यानी गुट निरपेक्षता जो है तटस्थता से जो है किस प्रकार अलग है। ये भी क्वेश्चन VVI है। न्यायिक पूर्वीलोकन से आप क्या समझते हैं। और नेक्स्ट है कि एक ध्रुवीयता और बहुध्रुवीयता में अंतर बताएं। देखिए, इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन आप ऑलरेडी जो है ना पढ़ चुके हैं, क्योंकि आप जो है हमारे कोर्स लिए होंगे 99 रुपया वाला या 499 रुपया वाला, जिसमें जो है ना 499 का कोर्स ही जो है ना कुछ दिनों के लिए घटा के 99 रुपया हम कर दिए थे। आप लोग जो है बहुत सारे लिए थे और हमें उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन का आंसर उसमें हम दिए थे, तो आप लोग याद भी कर लिए होंगे। और जो लोग नहीं लिए हैं अभी भी समय है, इसका आंसर आपको चाहिए तो 99 रुपया में जो है सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। ठीक है। VVI ऑब्जेक्टिव, VVI सब्जेक्टिव, VVI लघुतरीय, दीर्घोत्तरीय सब मिल जाएंगे। ठीक है। तो इनमें से तो ज्यादातर आप याद कर लिए होंगे, जो नहीं याद किए होंगे वो जो है ना आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन की कोई 4 प्रमुख विशेषताएं बताएं। ये भी क्वेश्चन। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, आपको तो पता ही होगा गठबंधन सरकार बिहार में कैसे चलता है। स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं। एकात्मक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, ये भी आप जानते हैं। स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है कि नक्सलवाद से आप क्या समझते हैं। शाह जांच आयोग क्या था। नेक्स्ट है आपातकाल के 2 नतीजे बताएं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं, नगर निगम के क्या कार्य हैं, जिला परिषद के गठन को संक्षेप में लिखें। इनमें से भी आप ज्यादातर क्वेश्चन याद किए होंगे, है कि नहीं। कुछ ही क्वेश्चन जो हैं आप नहीं याद किए होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। संघात्मक राज्य की 4 मुख्य विशेषताएं बताएं। ठीक है। नेक्स्ट है आसियान के उद्देश्य क्या हैं, सामाजिक न्याय क्या है, संघ शासित क्षेत्र क्या है, फिर स्वतंत्रता के ठीक बाद भारत द्वारा सामना की गई किन्हीं 2 प्रमुख चुनौतियों को लिखें। संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं। ठीक है, ये भी आपको लिखना है। निम्नांकित संयुक्त राष्ट्र के अंगों में से किन्हीं 4 के पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म लिखेला है। यूनेस्को के पूरा नाम का होता है, UNDP के का होता है, यूनिसेफ के का होता है, WHO के का होता है, UNHCR का होता है, UNEP का होता है। ये सब के फुल फॉर्म लिखेला है। आई ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कारगिल युद्ध के क्या कारण थे, आपको बताना है कारगिल युद्ध के कारण। नेक्स्ट पे आते हैं।
तिब्बत का पठार भारत और चीन के बीच तनाव का मुद्दा बना। कैसे बना आपको बताना है। दल बदल क्या है, आप तो जानते हैं दल बदल हमनी के यहाँ बिहार में ज़्यादा होता है। कानून के 2 स्रोतों का उल्लेख करें। न्याय क्या है, अधिकार को परिभाषित करें, ये भी क्वेश्चन है। नक्सलवाद क्या है, नक्सलवाद पीछे भी पूछे थे ना हम लोग, तो ये 2 बार आ गया। ठीक है, तो नक्सलवाद क्या है। संविधान एवं संविधानवाद में क्या अंतर है, ये भी क्वेश्चन है। निर्वाचन व्यवस्था में 4 सुधार बताइए। निर्वाचन व्यवस्था मतलब कि चुनाव में कौन कौन सा सुधार हमनी के कर सकते हैं। आर्थिक न्याय क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुदलीय व्यवस्था का है, एक दलीय और बहुदलीय में अंतर भी लिखेला आता है, तो ये क्वेश्चन को आप याद कीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के 2 गुणों का उल्लेख करें। तब प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के कौन कौन से गुण हैं आपको बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखें। नेक्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, इसको भी आपको बताना है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या है, ये आपको बताना है। राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में क्या अंतर होता है, यानी राज्य और संघ शासित मतलब केंद्र शासित प्रदेश, इसमें क्या अंतर होता है बताना है आपको। राजतंत्र एवं गणतंत्र में क्या अंतर होता है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, ये भी आपको बताना है। दबाव समूह से आप क्या समझते हैं। भूमंडलीकरण क्या है। विश्व व्यापार संगठन क्या है। ये सब क्वेश्चन VVI हैं सर। नेक्स्ट है धन विधेयक क्या है। एक बार पूछता है कि विधेयक क्या है, एक बार कहता है कि धन विधेयक क्या है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन का ख्याल रखिएगा। धर्मनिरपेक्षवाद का क्या अर्थ है। संप्रभुता क्या है। नागरिक स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन सब क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, इसका आंसर भी लिख के हम आपको दिए हैं। हमें उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि एकरा में से 2-4 गो क्वेश्चन आपको याद नहीं होगा, बाकी सभी क्वेश्चन जो है ना आप बउआ के तरह याद कर लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत बताएं। क्षेत्रवाद क्या है। न्यायिक सक्रियता क्या है। बलवंत राय मेहता समिति की 2 सिफारिशों का उल्लेख करें। विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं। भारतीय विदेश नीति के 3 अनिवार्य कारक बताइए। भारत के विदेश नीति के कभी 2 गो पूछता है, कभी 3 गो पूछता है, कभी 4 गो पूछता है, तो कम से कम 4 गो आपको याद रखेला है कि विदेश नीति के कारक कौन सा है, सिद्धांत कौन सा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या थी। जो आसियान विजन हुआ था 2020 में, उसकी मुख्य बातें क्या थी ये आपको बताना है। शिमला समझौता की किन्हीं 2 मुख्य विशेषताओं को लिखें। लोक अदालत क्या है। नेक्स्ट है सामूहिक सुरक्षा क्या होता है। वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभावों को लिखें। ग्राम सभा क्या है। सांप्रदायिकता क्या होता है। विदेश नीति से आप क्या समझते हैं। शीत युद्ध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व होता है। ये सब क्वेश्चन आपके लिए VVI ही हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं ना तो हम अभी से भी कह रहे हैं आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आप जब 2 फरवरी के जाएंगे एग्जाम देने तो आपको लगेगा कि इसी में से प्रश्न जो है ना आए हुए हैं। नेक्स्ट है केंद्र शासित राज्य क्या है। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित राज्य एक के होता है। जल प्रदूषण के क्या कारण हैं। प्रत्यक्ष राजतंत्र से आप क्या समझते हैं। पंचशील क्या है। भारत की परमाणविक नीति के मुख्य सिद्धांत क्या हैं। भूमंडलीय तापन क्या है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। सार्क के उद्देश्य बताएं। फिर है समानता का अधिकार क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या होते हैं, ये भी आपको बताने हैं। प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। एगो पीछे क्वेश्चन पूछा था कि जल प्रदूषण के क्या कारण हैं, बताइए। मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं। विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन पीछे भी था, अभी भी है। विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं। भूमंडलीकरण क्या है। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के महत्व बताएं। संघीय शासन की क्या विशेषताएं हैं। भारत में दलित राजनीति के मुख्य तत्व कौन से हैं। 84 गो क्वेश्चन है, जेकरा में से 2-3 गो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो लगभग मान के चलिए 80 गो क्वेश्चन है। 80 गो क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में जो है
लगभग 15 गुता आ ही जाएंगे, इस बात का विश्वास है। अब 15 नहीं आएगा तो 10 गुता आ ही जाएगा। लेकिन कब आएगा? जब आप इसको पढ़ के जाएंगे तब तक, आप इसके सटीक आंसर याद करके जाएंगे तब तक। सटीक आंसर कहाँ पे मिलेगा? या तो आप गूगल से सर्च कर लीजिए, या तो आप हमारे एप्लीकेशन से जो है 99 रुपया वाला के कोर्स ले लीजिए। 499 में पूरा साल बिका है, लइकन से पूछ लीजिएगा। लेकिन आप जो है ना अभी तैयारी नहीं किए हैं, तो हम तो पैसा जो है नहीं लेना चाहते थे, लेकिन भाई ऐप को मैनेज करने के लिए टीम बना रही है, ये सब के लिए जो है ना कुछ तो आपको देना होगा। 99 रुपया प्राइस है आर्ट्स के ऑल सब्जेक्ट का, जिसमें सभी सब्जेक्ट हैं। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, उसके बाद हम बात करें तो सोशोलॉजी है, सोशोलॉजी के बाद साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी के बाद इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के बाद होम साइंस है, फिर हिंदी इंग्लिश है, सभी कुछ है। बात समझ गए? तो इन सभी में जो है ना आपको मात्र कितना देवे पड़ रहा है? 99 रुपया। अच्छा 99 रुपया लगा के आपको सही सही आंसर मिल जाए, आपको रटना ना पड़े, उसका वीडियो लेक्चर मिल जाए, तो आपको क्या दिक्कत है? आपको रटे नहीं पड़ेगा। इस सब के वीडियो भी बनावल गई है और वीडियो भी आपको देवल गई है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है आप जो है इस क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे, याद भी कर लिए होंगे। नहीं पढ़े हैं तो आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स को खरीदिए। कम समय है और आपको पढ़ना बहुत अधिक है। तो बस अब 2 फरवरी जो है आपको लिख के आना है इसके आंसर, ठीक है। तो बाकी जो है आप ऐसे ही जो है पढ़ते रहिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।